2024 के ओलंपिक गेम्स रिसेंटली खत्म हुए। हमारा परफॉर्मेंस कोई बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बीच में एक जो बड़े शाइनिंग स्टार मेरे को लगे वो थे लक्ष्य सेन, जो हमारे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। लक्ष्य फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है, जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 है। 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2022 के ऑल इंग्लैंड ओपन में रनर अप थे और जिस इंडियन टीम ने थॉमस कप जीता 2022 में उसके एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे। इनका सेमीफाइनल मैच जो विक्टर एक्सेल्सन के साथ था, इट कुड हैव गॉन ईदर वे और अल्टीमेटली उन्होंने ही जाके गोल्ड जीता। तो आज इस वीडियो में हम लक्ष्य की डाइट और ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे जैसे जो एथलीट्स हैं, इनसे क्या सीख सकते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन। हम जो भी यहाँ कुछ करते हैं स्ट्रिक्टली डाइट, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन इसके रेल्स में करते हैं, कोई मेडिकेशन यूज नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। डाइट के लिए क्या कर रहे हो अब? आई थिंक बचपन से ही किया है। फॉर मी Prakash sir ne, I think he formed a team when I was 12-13. He made sure I had a mental trainer, I had a SNC, I had a physio. SNC क्या? Strength and conditioning expert. The sports science expert, who work with us in the gym and for what's up. And then I have the nutrition part of it covered. So all the things I had started really young. From that age, I have continued to do all those things. Mental training होती क्या है? क्योंकि अगर किसी ने मुझे मेंटल ट्रेनिंग शब्द कहा, आई ऑटोमेटिकली थिंक मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन। और क्या होता है? आई थिंक देयर इज लॉट मोर देन दैट, बिकॉज सर्टेन सिचुएशंस, आप जब कोर्ट में होते हो एंड यू फील सर्टेन थिंग्स कि यार इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसे लग रहा है, तो देयर इज समवन हु आई कैन टॉक टू, अ प्रोफेशनल हु आई कैन टॉक टू कि ऐसा हो रहा है, एंड बिफोर द मैचेस आई एम नॉट एबल टू स्लीप, ये क्यों हो रहा है, लाइक एड्रेस इट, मे बी नेक्स्ट टाइम फिर से होगा, बट तीसरी बार नहीं होना चाहिए या चौथी बार नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ask those questions to a professional कि ये क्यों हो रहा है। Yes, you have to do visualization, meditation, all those things really help. But again, the situations on court, off court, if something is bothering you, you have someone to talk to, and in sport when the margins are really short कि आप 1 पॉइंट से हार रहे हो, 2 पॉइंट से हार रहे हो, I think it can make a difference. तो लक्ष्य 3 चीजों की बात करते हैं कि इनके जो मेंटोर हैं प्रकाश पादुकोण जी, जिनको सब जानते हैं कि दीपिका पादुकोण के फादर हैं, लेकिन ही वाज एन अमेजिंग बैडमिंटन प्लेयर टू, मतलब वो उनकी बड़ी कमाल की अचीवमेंट है। तो उन्होंने लक्ष्य की लाइफ में 3 कंपोनेंट डाले थे। पहला पार्ट मेंटल ट्रेनिंग, दूसरा पार्ट आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाला पार्ट, और तीसरा पार्ट आपका न्यूट्रिशन का। तो अब मेंटल ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने भी मैच देखा हो लक्ष्य का विक्टर के साथ जो कि सेमीफाइनल्स में था, ही लॉस्ट एट सर्टेन क्रूशियल जंक्चर्स, और वहां पे अगर मेंटली लूज ना किए होते तो शायद गोल्ड भी जीत जाते। तो मेंटल ट्रेनिंग में होता क्या क्या? देखो, जो की कंपोनेंट होते हैं मेंटल ट्रेनिंग के, जो मेंटल ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स कराते हैं, उसमें गोल सेटिंग होती है, विजुअलाइजेशन होती है, देन यू हैव कंसंट्रेशन एंड फोकस, देन यू हैव सेल्फ टॉक, इमोशनल कंट्रोल, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाता है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एनहांस परफॉर्मेंस होती है, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर होती है, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बेटर रहता है, रेजिलियंस और कोपिंग स्किल्स होती हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल वेलबींग, ये सब चीजें काफी सही रहती है। लेकिन अगर आप देखो, एक पार्ट इसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का मेंशन किया हुआ है, और 3 एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे एक एथलीट को वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाने के लिए। हम बात करते हैं कि भाई इतने लोग हैं हमारी कंट्री में और ओलंपिक्स में मिलता कुछ नहीं है, लेकिन पता है आप देखो कि इतने लोगों को रिप्रेजेंट करने का पूल बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि जब एक एथलीट को वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो अभी हमारे पास वो है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स पे गलत हो जाता है, क्योंकि भाई अगर हम जितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं प्रोफेशनली हमारी कंट्री में, उसका रेशियो आप निकालो कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, वो बहुत खराब आएगा एज कम्पेयर टू जो लोग बहुत सारे मेडल लेके आते हैं। लेकिन अब देखो एक चीज क्या, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाली चीज, बड़े सारे जो ओल्ड स्कूल कोचेस हैं वो बोलते हैं भाई आप जिम में मत जाओ, आपको जिम की कोई जरूरत नहीं है या आपको कोई फायदा नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का सही मतलब क्या होता है? जैसे हम बैडमिंटन की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल में एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी हम मसल्स की बात करते हैं हमेशा बड़े मसल्स की बात करते हैं, लेकिन जो मूवर्स हैं, जॉइंट के मूवर्स हैं, आपके शोल्डर जॉइंट के या आपके हिप्स के छोटे छोटे बड़े सारे मसल्स होते हैं, दे नीड टू बी ट्रेन्ड। जैसे टिबिया रेजेस, टिबिया के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप जैसे बैडमिंटन प्लेयर हो तो लेफ्ट राइट आप लेफ्ट खेलोगे या राइट खेलोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज जरूर होगी कि आपका एक हाथ है, एक स्मैश ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब उस चक्कर में कई बार मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो जाएंगे और उससे इंजरी हो जाएगी। तो अगर एक अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एक एथलीट साथ काम करता है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि भाई इस मस्कुलर इम्बैलेंस को कैसे अवॉइड करें। और जब एक एथलीट बड़े लंबे टाइम तक खेल सकता है विदाउट गेटिंग इंजर्ड, तो वो कमाल
की प्रोग्रेस करेगा। जिन लोगों को नहीं पता, प्रोफेशनल एथलीट्स की जो सबसे बड़ी उनका दुश्मन है वो इंजरीज होती हैं, क्योंकि एक सीरियस इंजरी हुई साल के लिए साइडलाइन हो गए तो प्रोग्रेस सारी चली गई। और एक प्रोफेशनल एथलीट का जो पीक है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता नहीं है, तो इसके लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस की बहुत जरूरत होती है, अच्छे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस की, ताकि हमारे जो बर्डिंग एथलीट्स हैं वो इंजरी फ्री रह सके। न्यूट्रिशन रिलेटेड आप ब्रीफली बता सकते हो कि फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव आप क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हो? सो फॉर मी बचपन में ऐसे था कि लाइक मुझे वेजिटेबल्स नहीं खाने, ये नहीं खाने, वो नहीं खाने, बट ओवर द ईयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि दोज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आई वुड से मॉर्निंग्स व्हेन आई स्टार्ट विद अ स्मूदी, सो इट्स लाइट, लाइक नॉट too light, a good oatmeal smoothie with 2 eggs. उस टाइम पे there is this hydration plan that is going on. I start with the BCAA, then some electrolytes during training, water, and then the moment I finish, a banana and a protein shake. Whey protein, yeah, immediately after the training, so that the muscles recover. And then afternoon I'll have again a medium kind of a meal कि मैं एकदम stuff ना करूँ खुद को, क्योंकि again शाम को फिर से practice है. Maybe have a meal post session. Before leaving for the session, again a small meal, so that it gives you energy for next. I'm assuming थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़े से वेजिटेबल्स. Yeah, everything on the plate. ऐसा everything calculated basically कि कितना चिकन जाना चाहिए, कितना rice, and then some vegetables, maybe dal, all those things. And then evenings when I finish, again a protein shake, and then a big heavy meal, like a good meal कि उसके बाद 7:38 I have a big meal, and then 2-3 hours before I go to sleep, अगर लगा कुछ भूख लग रही है, maybe some fruits at that time, or maybe a oats meal smoothie, and then just the hydration plan, coconut water and all my electrolytes, BCAA, that keeps going in, so that and again all the multivitamins, the levels of the blood report that are there, so keep changing accordingly. ओके, तो अब लक्ष्य डिस्कस करते हैं कि इनका न्यूट्रिशनल प्लान क्या होता है। तो एक रेजिमेंटेड प्लान होता है, सुबह दोपहर शाम को कुछ खाते हैं। देखो, पहली चीज एड्रेस करता हूँ मैं, 2 चीजें एड्रेस करने वाली हैं, क्योंकि हम काफी सारे जूनियर एथलीट साथ काम करते हैं, क्योंकि रोटी हमारे देश का बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ में नहीं, नॉर्थ में रोटी बड़ा लोग खाते हैं। अब अगर मैं किसी को रोटी मना करता हूँ लेने के लिए, तो घर से क्वेश्चन जरूर आता है कि भैया हम तो हमेशा से रोटी खा रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमारे बेटे को रोटी से दिक्कत कैसे हो सकती है? तो मैं ग्लूटेन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ इसमें, कि समझ एक ही चीज क्या, तो जो ग्लूटेन की एलर्जी होती है, एक तो हो गया कि आपको सीलियाक डिजीज है, कि ग्लूटेन खाते ही आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत कम लोगों में है, लेकिन ग्लूटेन से कुछ दिक्कतें जो कि सीलियाक डिजीज नहीं है, ये काफी लोगों को है। जैसे देखो, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, लेकिन अगर 90 पैसे हैं, सिर्फ 10 पैसे दूर है ना 1 रुपए से, और अगर 5 पैसे हैं तो बहुत दूर है, दोनों 1 रुपया नहीं है, लेकिन पैसे अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है आपको सीलियाक डिजीज ना हो, लेकिन जो ग्लूटेन है वो काफी दिक्कत कर रहा हो। अब ग्लूटेन की कहानी क्या है, जो वीट वाला सारा सिस्टम है, जब हमारी कंट्री आजाद हुई उस टाइम पे वीट की प्रोडक्शन बड़ी कम थी, और वीट का जो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ करता था। टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी, वो जो बड़ा पौधा था, लंबा पौधा था, 3 से 5 फीट के बीच के होता था, उसका जब वो बड़ा पौधा छोटा कर दिया गया और वीट की फसल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई, तब ये इश्यूज होने शुरू हो गए। तो अगर आपको रोटी खाने का बहुत शौक है तो आप मिलेट्स यूज कर सकते हो, वीट में खपली भी है वो यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए पेट को हर चीज सूट करना बड़ा जरूरी है। अगर खाना खाने के बाद आपको थोड़ी ब्लोटिंग या गैस टाइप की कोई भी चीज हो रही है, तो मतलब वो चीज सही नहीं है। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हर चीज मॉनिटर करनी पड़ती है, ठीक है, दैट इज नंबर 1। सेकंड पार्ट क्या है कि बात करते हैं हाइड्रेशन की। अब देखो, जब हाइड्रेशन की बात करते हैं, इट जस्ट इजंट अबाउट द वाटर यू ड्रिंकिंग। आजकल हम सबके घरों में आरओ लगा हुआ है। अब आरओ की प्रॉब्लम क्या है, आरओ का जो टीडीएस हर घर में है वो 15 से 20 है। देखो, अगर आपका एरिया ऐसा है जो बड़ा ही इंडस्ट्रियल एरिया है, तो फिर 15 से 20 टीडीएस ठीक है, क्योंकि हो सकता है पानी में बड़े सारे कंटामिनेंट्स मिले और वो थोड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर एरिया ठीक है, जो कि मैक्सिमम लोगों का है, आई प्रिज्यूम जो वीडियो देख रहे हैं, तो 15 से 20 टीडीएस आपके पानी को, जो पानी से फायदे होने कुछ भी नहीं आ रहा है। WHO की रिकमेंडेशन ही रहती है कि 180 से 200 के बीच में टीडीएस रखो, और वो सही होता है। जब मिनरल वाटर की बात करते हैं, मिनरल वाटर में बेसिकली चीज ही यही है कि मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो बड़ी सारी चीजें जो हमें पानी से मिलनी थी वो मिल नहीं रही हैं। अब देखो, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं, वियान पीते हैं, या जो नीता अंबानी जी है, रिसेंटली बड़े पॉपुलर हुई अबाउट द काइंड ऑफ वाटर शेड ड्रिंक्स, वो बहुत महंगा पानी है। ये लोग बेवकूफ थोड़ी हैं कि पानी के ऊपर इतना पैसा खर्च रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा तत्व पानी ही है, और पानी में अगर आप सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल दे रहे हो तो हाइड्रेशन का पार्ट वैसे ही डिफीट हो जाता है। लेकिन चलो मान के चलो, आप एक नॉर्मल जगह रहते हो जहाँ पे बड़ी दिक्कत है और आपका पानी 15 से 20 है, फिर क्या है, फिर आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ कि मैग्नीशियम का अगर आप ब्लड टेस्ट भी कराओगे तो ब्लड टेस्ट में भी हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम नॉर्मल दिखे, लेकिन जब मैग्नीशियम ब्लड में आपके नॉर्मल होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, हड्डियों से मैग्नीशियम उठा के ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। तो मैग्नीशियम टेस्ट इसलिए इनएक्यूरेट होते हैं। तो तरीका क्या, मैग्नीशियम लेने का, रात को ले लो एक बार। अगर नींद बेटर होती है, पेट थोड़ा बेटर होता है, तो मैग्नीशियम वाला पार्ट ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन करते हैं, सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू ड्रिंकिंग, वो
चीज नहीं होती। फिर बात रही मल्टीविटामिन्स की, तो मैं मल्टीविटामिन्स को यूज करने के खिलाफ हूँ। उसका रीजन क्या है कि मेजोरिटी जो आपके सप्लीमेंट्स हैं उनमें से कोई काम करते नहीं है, लेकिन आपको देखना ये है कि बेस्ड ऑन योर ब्लड रिपोर्ट, ऑन योर कंडीशंस, कि कौन कौन से काम करते हैं। इसलिए अगर आप एक एथलीट हो, हर चीज ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंडिविजुअल चीजें लो, तो आपको पता चलेगा ओवर द इयर्स कि ठीक है, जब मैं ये चीजें लेता हूँ मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, नींद ऐसी होती है, रिकवरी ऐसी होती है, तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपको क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं। फिर बात आती है अबाउट टोटल कैलोरीज। ठीक है, अब बड़े सारे लोग जो मेजर करके खाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वेट मेजरमेंट में भी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक एथलीट हो तो आपको यही देखना है कि भैया आपको एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज कैसे मैनेज करनी है, आपको ट्रेनिंग के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, आपको रिकवरी के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। तो ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके ऑलमोस्ट हर कोई पता लगा सकता है, क्योंकि इंडिया में जो मैक्सिमम एथलीट्स हैं उनके पास ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रिशनिस्ट है, कुछ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, सब चीजें ये बड़े कम लोगों के पास अभी भी है। तभी भी हमारे जो ओलंपिक के मेडल्स हैं वो बहुत कम दिखते हैं। लेकिन एज यूजुअल जो हमेशा बोलता हूं मैं कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो दाल आपका सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। देखो हरियाणा में डेयरी बहुत बढ़िया आती है, तो अगर आप बहुत सारी डेयरी खाते हो गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप नॉनवेज भी नहीं खाते, तो अगर आप डेयरी भी नहीं खाते, तो यू हैव टू रिजॉर्ट टू वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन या कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। अगर आपका प्रोटीन कंटेंट लो होगा, आप इंटेंस ट्रेनिंग से रिकवर कर ही नहीं पाओगे। उन लोगों की बात सुनना बंद करो जो कहते हैं भाई सत्तू में इतना प्रोटीन है, दाल चावल में इतना है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, लेकिन अगर आप एथलीट और चीज ऑप्टिमाइज कर रहे हो, यू नीड लाइक बिग क्वांटिटीज ऑफ इट, तो वो ऐसे पूरा नहीं हो। प्रोटीन में आपके प्रेफर्ड प्रोटीन ऑप्शन है चिकन? Yeah, chicken, fish, and twice a week red meat. Yeah. Okay. You feel that red meat helps you? Yeah, because whenever, especially we are traveling and we are traveling abroad, everywhere we won't get chicken or this and that. So yes, red meat. अब अक्षय बात करते हैं, कहते हैं इनका जो फेवरेट प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें चिकन, फिश है और रेड मीट है। तो पहले फिश की बात बताता हूँ। जो नॉर्थ में है हम लोग रहते हैं, बहुत हाई क्वालिटी फिश तो हमें मिलती नहीं है, तो जब तक फ्रेश रिवर फिश ना मिले तब तक रेगुलर सोर्स ना बनाओ। लेकिन मेजर चीज है जो रेड मीट वाला पार्ट है, जैसे मटन की बात करते हैं, ठीक है। और लक्ष्य बात करते हैं, कहते हैं कि भाई इनको जब रेड मीट खाते हैं ही फील्स गुड, उनको अच्छा लगता है। तो रेड मीट के खाने के एज ए एथलीट आपको फायदे बड़े सारे। प्रोटीन तो बात की बात है, लेकिन आयरन रिच होता है, उसके बाद इसमें क्रिएटिन कंटेंट ज्यादा होता है, फिर बी विटामिन पूरे भर के होते हैं, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड मायोग्लोबिन, उस वो एंड्योरेंस के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो इसमें होता है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो रेड मीट की बहुत बढ़िया होती है और बॉडी आराम से एब्जॉर्ब भी कर लेती है। दैट इज द रीजन कि दुनिया भर में एथलीट्स की डाइट में रेड मीट वाला पार्ट जो रहता है स्टैंडर्ड है, तो इसके फायदे तो होते ही है। Yeah, but mainly proteins are chicken, fish, meat, and I don't take any milk products. So substitute of that almond milk, soya milk, all those things, and eggs again. Okay. और carbs के लिए? Rice, pasta, and then potato like veggies, boiled potatoes, and then at times noodles, like the big stock with everything, chicken, vegetables and soup and noodles. अब एंड में लक्ष्य बात करते हैं कि ये नॉर्मली कार्ब सोर्सेज क्या यूज करते हैं, डेयरी यूज नहीं करते हैं। इट डजंट यूज मिल्क, ये आमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। देखो अगर आपको डेयरी से इशू है तो डेयरी ना लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट डेयरी को एलिमिनेट करने का मतलब नहीं बनता। इफ यू कैन टॉलरेट हाई क्वालिटी डेयरी बाय ऑल मींस गो फॉर इट। और फिर कार्ब्स के सोर्सेज इनके क्या हैं? इनके हैं चावल हो गए, पास्ता हो गया, कुछ कभी नूडल्स वाली चीज हो गई। देखो नूडल्स हाई क्वालिटी, राइस नूडल्स हाई क्वालिटी, पास्ता इंडिया में थोड़ा कम मिलता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर कीपिंग विद राइस हो गया, आलू हो गए, रोटी बचती तो रोटी हो गई, फ्रूट्स हो गए, आई थिंक यू शुड बी गुड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है, इफ यू वांट टू हैव अ हाई क्वालिटी एथलीट जो इंडिया के लिए मेडल जीते, इतना सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो जब नेक्स्ट टाइम पूछते हैं ना कि भाई हमारे इतने सारे लोग हैं मेडल क्यों नहीं जीतते, पूछो कितने सारे एथलीट्स के साथ इतना सपोर्ट सिस्टम है, बहुत कम लोगों के साथ है। तो और सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब जाकर उनके मेडल्स के बारे में सोच सकते हैं। तब तक तो भाई एक जो मेडल आ रहा है, कदम मेडल आ रहा है, उसी में खुश होना पड़ेगा। सो गाइज आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye.